वो ए थिंक ऑफ ब्यूटी, एक महत्वपूर्ण कविता है, 12th क्लास इंग्लिश। जॉन कीट्स इसके लेखक हैं। तो ये कविता जॉन कीट्स द्वारा लिखी हुई है। तो पहला क्वेश्चन अपना है कि द एंडलेस फाउंटेन गेट इट्स इम्पोर्टेंट इमोर्टल ड्रिंक। तो इसके लिए कौन सा जो शब्द है वो एक सटीक अर्थ देने वाला है या उत्तर देने वाला है। वो आंसर हमारे डी में छुपा हुआ है, हेवन ए ब्रिंक। ब्रिंक मतलब कगार, हेवन यानी स्वर्ग, स्वर्ग की कगार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। इमोर्टल ड्रिंक ऑफ द एंडलेस फाउंटेन इज ए रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस के लिए यूज हुआ है। तो द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ सेक्रेड ऑफ होली वाटर, जो पवित्र जो शुद्ध पानी होता है उसके लिए इमोर्टल ड्रिंक शब्द का प्रयोग किया गया। महत्वपूर्ण पेय पदार्थ, इमोर्टल ड्रिंक यानी महत्वपूर्ण जो पेय पदार्थ है, पेय है, पीने योग्य है। तो कंटिन्यूस जो बहने वाला पानी या जो पानी हो पवित्र हो, शुद्ध हो, यानी जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। What are the things that are read or heard by us? तो इसके लिए जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा लवली टेल्स। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लवली टेल्स। द प्यूट टॉक अबाउट ग्रैंड्यूर, हुज ग्रैंड्यूर इज द टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में है। तो डोम्स ऑफ माइटी डेड। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेक फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट द हॉट सेशन। तो इसके लिए जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो हो जाएगा द क्लियर रील्स। क्लियर रील्स क्या है। तो क्लियर रील्स किसके लिए यूज हुआ है, द स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर। पूरा का जो पूरा पाठ है, ये पाठ है यानी कहने का मतलब ये जो कविता है ये ब्यूटी, सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता पे विशेष जोर देने वाली कविता है, जिसमें पानी, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, कहने का मतलब नेचर पे विशेष जोर दिया गया है जो हमें ब्यूटी, सुंदरता देता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, व्हाट इज स्प्राउट ए सैडी बूम फॉर शिप। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा ट्रीज ओल्ड एंड यंग। जो ट्रीज हैं, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो 8 नंबर का क्वेश्चन होगा उसको देख लेते हैं हम। फ्रॉम यूअर डार्क स्पिरिट, फ्रॉम यूअर डार्क स्पिरिट इज ए रेफरेंस टू। ये जो शब्द है ये किसके लिए रेफरेंस किया गया है, डार्क स्पिरिट का। तो डार्क क्लोरिड घोस्ट। नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन है अपना, ऑफ ऑल द अनहेल्थी मीन्स, यानी अनहेल्थी अस्वस्थ, किसके लिए शब्द यूज हुआ है। तो इल हेल्थ के लिए, यानी जो हेल्थ है वो बीमार है तो वो अनहेल्दी होगा। तो अनहेल्दी जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, इल हेल्थ यानी बीमार स्वास्थ्य। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसी रेफरेंस टू, जो स्पाइट ऑफ डिपेंडेंसी जो शब्द है वो किसके रेफरेंस के लिए यूज हुआ है। तो सैडनेस एंड डिप्रेशन। सैडनेस मतलब उदासी और डिप्रेशन मतलब तनाव में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है, ईवर मॉर्निंग वी आल आर। तो इसके लिए वियर थिंग ए फ्लोरी बैंड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मीन्स, स्वीट ड्रीम्स यानी सुनहरे सपने का क्या अर्थ होगा यहाँ। तो इसके लिए हमारा प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप। प्लीजेंट यानी जो खुशी देने वाला हो, मन को शांत करने वाला हो, ऐसी जो स्लीप होगी, नींद होगी
उसमें जो सपना आएगा वो होगा स्वीट ड्रीम, सुनहरा सपना। ब्यूटी थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स दैट दे, तो इसके लिए नथिंगनेस पास इनटू नथिंगनेस शब्द के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, वो है नेवर, नेवर फेड अवे। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नेवर फेड अवे। अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज, जो कवि हैं जिनका नाम मैंने पहले ही बता दिया, उनके अकॉर्डिंग जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, ए जॉय फॉर ईवर, यानी जहाँ हमें खुशी मिले, जॉय, हम जिस चीज़ को हम इंजॉय कर सकें, वो हर एक चीज़ ब्यूटी है, सुंदर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर ग्रीफ स्ट्रीकन, तो इसके लिए बाई गिवन ए रे ऑफ होप, जो हमें आशा देती हो। वाट रिमूव पॉल फ्रॉम यूर लाइफ, नेचर ब्यूटी, नेचर यानी प्राकृतिक सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, तो सी ऑप्शन, इमेंसेंस जॉय एंड हैप्पीनेस। व्हाट डज, नेक्स्ट 18 का क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज इमोर्टल मीन्स, इमोर्टल का क्या अर्थ है, तो इमोर्टल का अर्थ है नेवर एंडिंग और एंडलेस। व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ऑल ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो सब चीज़ें जो हमें सुंदरता देती हूँ, हमारे मन को भाती हूँ, वो सब क्या है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा, वाई डू वी नीड स्वीट ड्रीम, वो सुनहरा सपना, मीठा जो आनंद देने वाला हो। हेल्दी एंड क्वाइट ब्रीथिंग, जो हेल्थ के लिए अच्छा हो और हमें गहरी नींद देता हो या गहरी सांस लेने में सहायक हो, वो हो जाए, उसके लिए क्या सही है, तो इसके लिए टू हैव ए हेल्दी माइंड एंड बॉडी, जब हमारा माइंड और बॉडी हेल्दी होंगे तब इस प्रकार के सपने होंगे। टू हैव साउंड स्लीप, जब हम गहरी नींद लेंगे। टू हैव पीस, जब हम शांत होंगे। एंड हैप्पीनेस, हम खुश भी होंगे, तब इस प्रकार के स्वीट ड्रीम हमें आएंगे। तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। राइट द फ्रेज विच मीन्स इट इज इमोर्टल, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, हाउ डज ए थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट, कंफर्ट जो सुहाता हो, तो इसके लिए किस प्रकार का शब्द हम यूज करेंगे, कौन से ऑप्शन, बाय गिवन ए सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, जो हमें इंजॉय देते हों, जो हमें खुश रखते हों। बाय रिमूविंग पेन, जो हमारे पेन को यानी दर्द को रिमूव कर सके, हटा सके। एंड सरफरिंग, जो हमारे संघर्ष को और पेन को रिमूव कर सके। लाइक ए ब्रावर, तो ऑल ऑफ दीज, सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, तो नो दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज ब्यूटी इन क्विट ओपिनियन, जो हम लेखक हैं इस कविता के, उनकी ओपिनियन क्या है इसके बारे में, तो ये जॉय फॉर ईवर, ऊपर भी आ चुका है, जॉय फॉर ईवर। थिंक ऑफ ब्यूटी का जो अर्थ है, जो कीट यानी जो इसके कविता के लेखक हैं, उनका ओपिनियन इसके बारे में क्या है, जॉय फॉर ईवर। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज द इफेक्ट, एंडलेस फाउंटेन क्या है और इसका इफेक्ट क्या है, तो इसके लिए
ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन एंड इट गिव्स हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द प्यूम। प्यूम जो कविता है वो क्या मैसेज, उसमें मैसेज क्या है। नेक्स्ट जो प्रश्न होगा हमारा 27 नंबर 26 का आंसर, उसको देख लेते हैं हम। तो 26 का जो आंसर होगा वो सभी आंसर होंगे इसमें ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्हाट आर द थिंक ऑफ ब्यूटी मेंशनड इन द प्यूम। जो कविता है उसमें किस प्रकार से मेंशन किया गया थिंक ऑफ ब्यूटी को। तो सन एंड मून, सूर्य जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो सब ब्यूटी हैं। सन और मून, सूर्य भी सुंदरता है, मून चंद्रमा भी सुंदर है। यंग ट्री जो जवान पेड़ हैं वो भी, एंड स्ट्रीम, फ्लावर्स, फूल, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि इस कविता के अनुसार ये सब थिंक ऑफ ए ब्यूटी। फ्रॉम हैज दिस पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी बीन टेकर। थिंक ऑफ ब्यूटी हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। फ्रॉम वेयर हैज दिस पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी बीन टेकन। तो फ्रॉम किड्स वर्क एंड मीन्स ए प्यूटिक रिमेन्स। वाट सर्क्यूमस्टेंस मैक मैन अनहैप्पी। तो अनहैप्पी, वाट सर्क्यूमस्टेंस मैक मैन अनहैप्पी। तो इसके लिए जो हमारा टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस, टेंडेंसी, कई लोगों में टेंडेंसी होती है कि वो होपलेस महसूस करते हैं हमेशा। वाई डू वी नीड ए फ्लोरी बैंड। नीड आवश्यकता, टू हैव स्ट्रेंथ एंड जॉय, ताकि हमें ताकत मिल सके। फ्लोर फूलों की तरह है, फ्लोर बैंड मतलब वो फूलों की माला के रूप में हमें क्यों आवश्यकता है। तो हैव ए स्ट्रेंथ यानी एक ताकत, और जॉय दोनों के लिए जरूरत है। वाई आर यूर स्पिरिट रेफ्रेड ए डार्क। तो बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, इनके लिए शब्द रेफ्रेड ए डार्क के लिए यूज हुआ है। वाट डज पोएट मीन्स बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी। जो लेखक हैं, कवि हैं, उनके अनुसार बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो इसके लिए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट दैट गिव्स हैप्पीनेस। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्हाट डू ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस। तो पीस, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें क्या देती हैं, वो हमें पीस देती हैं, शांति देती हैं। वी आर डेवलप्ड, इसके लिए आंसर होगा वो अनहेल्दी वे और ग्लोमी वे, दोनों ऑप्शन सही हैं। तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए थिंक ऑफ ब्यूटी गिव एस ए स्लीप फुल ऑफ। तो स्वीट ड्रीम, जहाँ हमें गहरी नींद आएंगी वहाँ हमें किस प्रकार के सपने आएंगे, स्वीट ड्रीम। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए फॉर ईयर। तो कौन सा शब्द, जैसे पेन दिया हुआ है, सोरो दिया हुआ है, डिस्पोंडेंस दिया हुआ है, जॉय दिया हुआ है। तो इसके लिए जॉय फॉर ईयर, जॉय फॉर ईयर। थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ईयर। वाट मेक्स यूर लिव्स अनप्लीजेंट। तो इसको देख लेते हैं। सैडनेस, अनप्लीजेंट यानी दुखी। तो सैडनेस, इविल नेचर, एक दुष्ट टाइप का व्यवहार, अनहेल्दी वे, अस्वस्थ वातावरण, ऑल ऑफ अबो। ये सब जब होंगे
तो हमें अनप्लीजेंट महसूस होगा। ट्री प्रोवाइड ए सैडी बोन फॉर तो बर्ड। नेक्स्ट जो हमारी कविता है एंट जूनिफर टाइगर, जो नेक्स्ट कविता होगी वो होगी एंट जूनिफर टाइगर। इसको भी हम देख लेते हैं। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं